नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है स्टेम रॉट। ज़्यादातर जो है लोगों के सक्युलेंट्स जो है स्टेम रॉट से ही मरते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। अब दोस्तों, मेरे तो सक्युलेंट में स्टेम रॉट नहीं है, तो मैं आपको उदाहरण के लिए इस सक्युलेंट के ऊपर जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक हेल्दी स्टेम है और हेल्दी स्टेम जो है हमेशा इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टेम रॉट क्यों होता है। अब स्टेम रॉट आपका तब होगा अगर आपकी मिट्टी जो है वो सही तरीके से नहीं बनी है, मतलब कि आपकी मिट्टी जो है बहुत कॉम्पैक्ट है, जिस वजह से जो है रूट्स को ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आपकी मिट्टी जो है उसमें बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स है, या फिर आपका जो वाटरिंग स्केड्यूल है वो ठीक नहीं है, मतलब कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिट्टी में जो है बहुत लंबे समय तक नमी बनी रहती है, उस वजह से जो है स्टेम रॉट या रूट रॉट हो सकता है। अब रूट रॉट जो होता है वो तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन हम स्टेम रॉट को ज़रूर देख सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा, ये स्टेम तो हेल्दी है, लेकिन क्या होता है कि जब रॉट शुरू होता है तो शुरुआत में जो है ये इस तरह से यहाँ पर काला होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको बस एक स्केच पेन से ही ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई रॉट नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अभी रॉट शुरू हुआ है, तो सबसे पहला साइन ये है कि आपका स्टेम जो है वो काला पड़ने लगेगा और जो भी लीव्स वहाँ पर होते हैं वो गिरने लगेंगे। और जब आप एक हेल्दी स्टेम को छूते हैं वो बहुत ही कड़क होता है, वो बिल्कुल भी नरम नहीं होता है, लेकिन जो रॉट हुआ स्टेम होता है वो आप जब टच करेंगे तो आपको काफ़ी सॉफ्ट लगेगा और उसमें से पानी निकलेगा, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका स्टेम रॉट शुरू हो चुका है। अब मान लीजिए कि आपने इसे देखा है, ये स्टेम रॉट यहाँ से शुरू हुआ था, आपको समझ में नहीं आया। अब जो है स्टेम रॉट यहाँ तक पहुँच चुका है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, अब रॉट जो है यहाँ तक पहुँचा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वो देखते हैं कि उनका स्टेम काला पड़ रहा है, वो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पूरा जो है स्टेम रॉट होने लगेगा। इस समय में जब रॉट यहाँ तक है तो आप सक्युलेंट को बचा सकते हैं, लेकिन अगर ये रॉट जो है ये पूरी तरह से क्राउन एरिया तक पहुँच गया तो फिर बाद में आप सक्युलेंट को नहीं बचा पाएंगे। तो इसमें जो है देरी ना करें। अगर आपने देखा कि यहाँ तक स्टेम जो है काला हो चुका है, तो आपको कुछ इंच ऊपर इसे इस तरह से कट करना होगा। अब क्योंकि ये सक्युलेंट जो है रॉट नहीं हुआ था, तो आप इसके अंदर का स्टेम देख सकते हैं, ये कैसे ग्रीन और फ्रेश है। लेकिन अगर ये रॉट होता तो ये अंदर से काला हो चुका होता। लेकिन मान लीजिए कि आपने काटने के बाद भी आपको ये जो है काला लगता है। अब तो इसके ऊपर ये चलेगा भी नहीं, पर मान लीजिए कि ये जो पार्ट है काला हो चुका है, तो आपको इसे तब तक काटना होगा जब तक कि आपको ये ग्रीन नज़र ना आ जाए। उसी तरह से इस पर भी ये पूरा काला हो चुका होगा अगर ये रॉट है तो, क्योंकि ये अभी फ्रेश है, क्योंकि इसमें रॉट नहीं लगा है, तो आप देख सकते हैं ये एकदम फ्रेश और ग्रीन है। तो मान लीजिए कि आपने ये कट कर लिया, आपको ये ग्रीन पार्ट दिख गया, तो इसका मतलब है कि आपने रॉट को जो है रोक लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसी जगह रखना है जैसे हम स्टेम कटिंग में करते हैं, आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। आपको इसे ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर बिल्कुल भी ये जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट या वाटर के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो ये फिर से रॉट होने लगेगा। तो इसे हम अलग रख लेंगे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में, और ये तब तक बाहर रहेगा जब तक इस पर जो है एयर रूट्स ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। आप स्टेम रॉट से अपने सक्युलेंट को बचा सकते हैं। आप सिर्फ तभी अपने सक्युलेंट को स्टेम रॉट से बचा सकते हैं अगर आपने इसे बहुत जल्द देख लिया हो। कभी कभी बहुत देर हो जाती है तो तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने देखा है कि ये रॉट ऊपर तक नहीं पहुंचा है, तो आप तुरंत कुछ इंच ऊपर काट ले और उस स्टेम को अलग कर ले। तो इस तरह से आप अपने सक्युलेंट को स्टेम रॉट से बचा सकते हैं। ये सक्युलेंट अगर मान लीजिए कि इसमें रॉट था, तो ये अब बिल्कुल ही रॉट से मुक्त हो चुका है और ये आगे जाके इसमें एयर रूट्स आ जाएंगे और फिर आप इसको सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। तो अगर आप कभी स्टेम रॉट देखते हैं तो तुरंत इस तरह से कटिंग कीजिए। एक्सेस मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र,
कॉम्पैक्ट मिट्टी से स्टेम रॉट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में।